हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 टू 14 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 11th प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 which make an angle of 45 degrees with the line x minus y equal to 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर समझो y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से 3, 2 से। ठीक है, तो ऐसे तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, तो हमको उसको हम बोलेंगे L। अब द रिक्वायर्ड लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट 3, 2 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एक और लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन से 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। ओके, सो हमें इस लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी L। ओके, एंड given the required line L passes through point 3, 2, okay, and makes an angle of 45 degrees with x minus 2y equal to 3। तो पहले तो हमको देखना है कि हमें क्या यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है और दो लाइंस है, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उस फार्मूला में स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस होते हैं, तो पहले हमें स्लोप को फाइंड करना है। ठीक है, इस लाइन के स्लोप को फाइंड करना है, पर इस लाइन का स्लोप को हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें इस लाइन के स्लोप को लेना है m। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन L बी m। ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन x minus 2y equal to 3। so that is x minus 2y minus 3 equal to 0। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है that is a, minus 2 is b और minus 3 will be c। तो the slope of a line which is in standard form is given by minus a by b। so this is equal to minus 1 by minus 2, so which is 1 by 2। ओके, तो इस स्लोप को हम बोलेंगे m2। ओके, तो also given that also नहीं, यहाँ पर now लिखेंगे, now given that the line L
and line x minus 2y equal to 3 makes an angle of 45 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन L और ये लाइन 45 डिग्रीज एंगल मेक करे, ये गिवन है, और इसको हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू 45। सो देयर फॉर बाय एंगल बिटवीन टू लाइन्स फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे बाय हार्ट होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m मल्टीप्लाइड में m2। ओके, तो फॉर्मूला वहाँ पर था m1 माइनस m2, पर हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन l लिया है m, तो यहाँ पर m लिखा है मैंने, m माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2। तो यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा तो 45 डिग्रीज, फिर m इज़ m माइनस m2 इज़ हाफ। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो 1045 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, so this implies tan of 45 is 1, so this is equal to modulus of, यहाँ पर हम LCM ले सकते हैं, तो LCM is 2m minus 1 divided by 2 the whole divided by 2 plus m divided by 2। okay, so this implies 1 is equal to, यहाँ पर 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ दिस इज़ 1। ओके, तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, मॉड्यूलस ऑफ 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इक्वल टू 1, ऐसे है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ दिस इज़ 1, तो अगर मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो a क्या होगा, तो प्लस और माइनस b। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू 1, और 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m। ठीक है, ये पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2m माइनस m इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सो दैट इज m इज इक्वल टू 3 यहाँ से। फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m, so this implies 2m minus 1 is equal to minus 2 minus m। okay, so this implies 2m plus m is equal to minus 2 plus 1, so this implies 3m is equal to minus 1। so m is what, minus 1 by 3। okay, तो दो केसेस मिले हैं, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें इक्वेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो केस वन
तो अब यहाँ पर हमको क्या मिला है, m इज इक्वल टू 3, दिस इज द केस 1। पर हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गिवन लाइन है, सॉरी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से 3,2 से, वो गिवन है। यहाँ पर देखो, गिवन द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 3,2। ओके, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो द लाइन L passes through point 3,2 and has slope m equal to 3. So therefore by slope point form what we get, y minus y naught is equal to m times x minus x naught. तो इस पॉइंट को हमें कहना होगा x naught, y naught. ओके, दिस implies y minus 2 is equal to 3 times x minus 3. So that is y minus 2 is equal to 3x minus 9. Okay, so this implies minus 3x plus y is equal to minus 9 plus 2. So minus 3x plus y is equal to minus 7. तो अगर हम माइनस n को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 ऐसे मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज केस 1 इक्वेशन। अब केस 2 का इक्वेशन देखेंगे। तो केस 2 में है m इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा लाइन L passes through point 3,2, okay, and has slope m equal to minus 1/3. Therefore by slope point form y minus y naught is equal to m times x minus x naught. ठीक है, तो दिस implies y minus y naught और x naught ये है, तो y naught is 2 is equal to minus 1/3, x minus x naught is 3. तो दिस implies 3 times y minus 2, तो ये जो 3 है वो हमने यहाँ पर लाया है, is equal to minus x minus 3. So this implies 3y minus 6 is equal to minus x plus 3. So this implies x plus 3y is equal to 3 plus 6. So that is x plus 3y is equal to 9. ओके, तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए हैं वो प्रॉब्लम 11। ओके, तो प्रॉब्लम 11 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो यहाँ पर रीड करते हैं प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 that has equal intercepts on the axis. ओके, तो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से हमको समझ में आता है, ठीक है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम में। तो ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहले तो गिवन क्या है, तो ये दोनों लाइंस डायरेक्टली गिवन है, 4x plus 7y minus 3, 2x minus 3y plus 1, तो उनको ड्रॉ करेंगे। ओके, और क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि दिस लाइन रिक्वायर्ड लाइन
passes through the point of intersection, तो ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, ये पैरेलल नहीं है। ओके, तो इस लाइन को हम कहेंगे 4x + 7y - 3 = 0, और इस लाइन को कहेंगे 2x - 3y + 1 = 0। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हाँ, उसी पॉइंट से पास हो रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पर। तो हमें ड्रॉ करना है कुछ ऐसे लाइन। ओके, अब क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहा है दोनों एक्सिस पर, तो ये होगा समझो a, 0। ओके, तो x इंटरसेप्ट a है, तो पॉइंट होगा a, 0, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो फिर से a होगा, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहा है, पर पॉइंट यहाँ पर क्या होगा 0, a। ओके, तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे लेट L, इसको हम नाम देंगे रिक्वायर्ड लाइन को L, लेट L बी दी required line, so given the line L passes through point of intersection of 4x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y + 1 = 0। okay, so this is the thing, and okay, वो भी लिखना है, and makes equal intercepts a से, क्योंकि वो गिवन नहीं है तो हमको यहाँ पे से करना। इक्वल इंटरसेप्ट तो गिवन है, पर ये सिंबल नहीं गिवन था a, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना है से ऑन द एक्सिस। ओके, तो पहले तो हमको देयरफॉर, ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। तो गिवन दैट लाइन L passes through the point of intersection of these two lines, तो पहले हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, ये हमें फाइंड करना है। नहीं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x + 7y - 3 = 0, 2x - 3y + 1 = 0। ओके, तो दैट इज, तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, 4x + 7y - 3 = 0। ये इक्वेशन हमें क्या देगा, 4x + 7y = 3। ओके, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 1, और 2x - 3y + 1 = 0, तो ये हमें देगा 2x - 3y = -1, तो ये होगा इक्वेशन 2। तो अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 and 2, ओके, तो 4x + 7y = 3 और 2x - 3y = -1, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 1 और सेकंड इक्वेशन को 2, तो हमें मिलेगा 4x + 7y = 3, 4x - 6y = -2। ओके, तो माइनस प्लस प्लस
तो 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, 7 + 6 इज 13y विच इज इक्वल टू 3 + 2 विच इज 5. ओके, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5/13. ठीक है, तो इस वैल्यू को y को हमको 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करना है टू फाइंड x. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5/13 इन 1. ओके, तो 4 टाइम्स x प्लस 7y, तो 7 टाइम्स 5/13 इक्वल टू दिस इज 3. ओके, so this implies 4x plus 35/13 equal to 3, right? So this implies 4x equal to 3 minus 35/13. So that is 39/35 divided by 13. Okay, 13 3 is 39 minus 35 divided by 13. So this is equal to 39 minus 35 is 4 divided by 13. So this implies यहाँ से ओके इस इक्वेशन से 4x था लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 13. ठीक है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/13. ओके, तो ये हमको मिल गया है वैल्यू ऑफ x. तो हम अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x is 1/13, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कॉमा y is 5/13 सेकेंड कोऑर्डिनेट. ओके, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब लाइन L जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है. ओके, तो ये तो पॉइंट हमें मिल गया है जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड कर सकते हैं. पर अब स्लोप फाइंड करना होगा. ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑल्सो गिवन है ना हमारे पास, ऑल्सो गिवन द लाइन L makes equal intercepts A on the axis. Okay, on the axis. So that is line L passes through A, 0 and 0, A. Okay, so therefore स्लोप ऑफ लाइन अब हम फाइंड कर सकते हैं. स्लोप ऑफ लाइन L, दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2. स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. तो स्लोप ऑफ लाइन L will be equal to y2 is a minus y1 is 0 divided by x2 is 0 minus x1 is a. So from here a divided by minus a, that is -1. ठीक है, तो स्लोप तो -1 ऑफ लाइन L जिसको हम बोलेंगे m. ओके, नाउ देयरफॉर लाइन L passes through point 1/13 5/13. ये आपको समझना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो ये आपको याद में रखना है. ओके, याद रखना है कि पॉइंट L लाइन L पास हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. ठीक है, तो वो आपको याद रखना है. तो लाइन L passes through point 1/13, 5/13 and has slope m equal to -1. Okay, so therefore equation of line L by slope point form
इज, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट. ओके, दिस इज द थिंग. y माइनस वाई नॉट और एक्स नॉट कौन सा है? एक्स नॉट वाई नॉट. y माइनस 5/13 इक्वल टू m माइनस 1. x minus x naught is 1/13. Okay, so y minus 5/13 is equal to minus x plus 1/13. ठीक है, तो y माइनस y प्लस एक्स ऐसे मिलेगा, माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/13 प्लस 5/13, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/13. दिस इम्प्लाइज 13y प्लस 13x इक्वल टू 6, या फिर 13x प्लस 13y इक्वल टू 6. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L. तो प्रॉब्लम 12 हमने सॉल्व कर दिया है. अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13. प्रॉब्लम 13 को रीड कर रहे हैं पहले. ये थोड़ा सा प्रूफ जैसा प्रॉब्लम है. ओके, थियरम जैसा एक्चुअल थियरम नहीं है, पर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. तो देखते हैं. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is y by x equal to m plus or minus tan theta divided by 1 minus or plus m tan theta. ओके, ये प्रूव करना है. तो सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिखेंगे डायरेक्टली. गिवन द रिक्वायर्ड लाइन passes through origin which is 0,0. okay, and makes angle theta. okay, makes angle theta with which line? with line which is y equal to mx plus c. okay, this is given. तो आपको यहाँ पे सोचना होगा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन 0,0 एंड मेक्स एंगल थीटा विथ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी. तो मेक्स एन एंगल थीटा दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड लाइन है समझो L, और ये है समझो y इक्वल टू mx प्लस सी. तो एंगल दिया हुआ है थीटा. तो आप देख सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है. ओके, तो ये तो प्रूव करना तो बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ये तो आप देख सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइन्स थीटा. तो ऑब्वियसली आपको एंगल बिटवीन टू लाइन्स यूज़ करना है. ठीक है, तो पहले लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में एंगल बिटवीन टू लाइन स्लोप है ना, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2 और स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, दैट इज व्हाट माइनस mx प्लस y माइनस c इक्वल टू 0. ओके, दिस विल बी व्हाट, तो ये होगा कैपिटल A, ये होगा कैपिटल B, और ये है कैपिटल C, बिकॉज दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो माइनस a/b स्लोप. ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो विच इज m. ओके, तो ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो इसका. ओके, तो नाउ
given, okay, now given that angle between line between required line and line y equal to mx plus c is theta. So therefore by angle between two lines formula, okay, we get what? Tan theta equal to modulus of m minus m2 divided by 1 plus m2. Okay, so this implies tan theta is equal to modulus of m, because m is m, ठीक है, m is m, और माइनस m2 is m2, that is slope of the required line, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस तो यहाँ पर तो सेम इक्वेशन मिलेगा. ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ m माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, ऐसे लिखेंगे. तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. तो अब आपको फॉर्मूला ये पता है. ओके, मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल टू b इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b. ओके, इसी एक्सरसाइज अभी मैंने यूज़ किया था प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में. ओके, दिस इम्प्लाइज, ओके, तो यहाँ पर अब हमको क्या मिलेगा, a तो ये है. ओके, m माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस tan थीटा. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो दो इक्वेशंस मिलेगी, दो इक्वेशंस प्लस और माइनस है ना. तो दिस इम्प्लाइज m माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इज इक्वल टू tan थीटा, और m माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये पहले सॉल्व करेंगे. तो m माइनस m2 इक्वल टू, अगर ये यहाँ पर लो तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस m2 tan थीटा. ओके, तो दिस इम्प्लाइज, देखो m2 हमें फाइंड करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, m2 फाइंड करना. तो m प्लस माइनस tan थीटा, ओके, इक्वल टू m2 tan थीटा प्लस m2, ऐसे मिलेगा. ओके, वो तो प्लस और माइनस हमको वो यूज़ करना है. ठीक है, प्लस और माइनस में ही आंसर है, तो आपको दो केसेस ऐसे नहीं लिखने. तो इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. ओके, फॉर m2, इसी इक्वेशन को फॉर m2 सॉल्व करना है. ओके, तो दिस इम्प्लाइज, ओके, दिस इम्प्लाइज, तो फिर से हम नहीं लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे लाएंगे. ओके, तो प्लस और माइनस tan थीटा 1 प्लस m2, ओके, ऐसे मिलेगा. तो दिस इम्प्लाइज m माइनस m2 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस m2 tan थीटा. तो दिस इम्प्लाइज m2 को सॉल्व करना है. ठीक है, तो m माइनस tan थीटा इक्वल टू, और ये तो प्लस और माइनस है.
ओके, प्लस और माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज प्लस और माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस। ओके, और फिर m2 टेन थीटा और माइनस प्लस m2, ये माइनस m2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस m2। दिस इम्प्लाइज m माइनस प्लस टेन थीटा। ओके, तो m माइनस प्लस m थीटा, फिर यहाँ से m2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो m टेन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर भी होगा प्लस और माइनस ना। ओके, तो यहाँ पर भी ये प्लस और माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई m2 इज प्लस और माइनस m2 टेन थीटा, तो प्लस और माइनस यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी प्लस और माइनस, तो हमको क्या मिलेगा, m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई प्लस और माइनस m टेन थीटा प्लस 1। ओके, and that will be equal to m2 on the right hand side. So this implies m2 is what, m minus plus tan theta or divided by 1 plus or minus m tan theta. ओके, तो ये जो वैल्यू हमें मिला है वो m2 का वैल्यू है, सो विच इज़ द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ओके, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो पहले हमें लिखना है द लाइन L passes through origin which is 0, 0 and has a slope m2 which is equal to m minus plus tan theta divided by 1 plus or minus m tan theta, ऐसे। ओके, अब हम therefore the equation of line, therefore the equation of line by slope point form, okay, will be y minus y naught equal to m times x minus x naught। m2 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि स्लोप m2 है, तो ये तो बन जाएगा x नॉट कमा y नॉट। ओके, so y minus 0 is equal to m2 which is m minus plus tan theta divided by 1 plus m tan theta x minus x naught which is x minus 0. So y is equal to m minus plus tan theta divided by 1 plus or minus tan theta m या m tan theta x. Okay, so this implies y by x is equal to m minus plus tan theta divided by 1 plus or minus m tan theta। ठीक है, और यही हमें एक्चुअली चाहिए था। अब अगर आप देखो जो प्रूव करना है उसमें m प्लस और माइनस टेन थीटा है डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, माइनस और प्लस, यहाँ पर है प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस यहाँ पे, तो और यहाँ पे प्लस और माइनस और यहाँ पे माइनस और प्लस, तो रिवर्स है। तो क्या ये गलत है? तो नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस और प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ओके, सो दैट इज़ द सेम थिंग हियर ऑल्सो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ओके, दैट इज़ द सेम, दिस इज़ करेक्ट। ओके, हेंस वी हैव proved or showed, okay, show that, so we have shown this।
ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 रीड करेंगे। इन व्हाट रेशियो, ओके, तो यहाँ पे रेशियो है, वो इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x + y = 4। तो लाइन सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ओके, ओरिजिन, तो -1, 1 पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे -1, 1 और 5, 7 यहाँ पे समझो है, ओके। तो यहाँ से रिक्वायर्ड लाइन पास होता है, ओके। तो लाइन जॉइनिंग -1, 1 एंड 5, 7 रिक्वायर्ड लाइन का मतलब है यहाँ पर तो इक्वेशन हमको फाइंड नहीं करना है, पर जो लाइन डायरेक्टली गिवन नहीं है उसको मैं कह रहा हूँ रिक्वायर्ड लाइन, ओके। तो -1, 1 और 5, 7 ये लाइन होगा, और इज डिवाइडेड बाय द लाइन, तो ये जो लाइन है वो डिवाइडेड हो गया है किस लाइन से, x + y = 4 से, ओके। तो समझो ऐसा लाइन है यहाँ पे x + y = 4, ये लाइन जो है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो समझो m/n रेशियो है, ओके। तो हमें फाइंड करना है, तो जब हम फाइंड करते हैं रेशियो, ठीक है, तो हम कौन सा रेशियो लेते हैं, 1:k। हम m/n भी ले सकते थे, पर 10th क्लास में आपने सीखा था कि आप जब रेशियो फाइंड करते हो तब आपको लेना है 1:k रेशियो, ओके, 1:k। तो ये है पार्ट करस्पॉन्डिंग टू 1, ये है पार्ट करस्पॉन्डिंग टू k ऑफ दिस लाइन, ओके। तो हमें ये k फाइंड कर 1:k एक्चुअली फाइंड करना है, ओके। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे गिवन द रिक्वायर्ड लाइन passes through point -1, 1 और 5, 7, ठीक है। तो therefore by 2-point form द इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो समझो ये x1, y1 है और ये x2, y2, तो बाई 2-point फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 और मल्टीप्लाइड बाई x - x1। So this implies y - y1 which is 1 will be equal to y2 which is 7 minus y1 divided by x2 which is 5 minus of -1 x minus of -1, okay. So this implies y - 1 equal to 6, 7 minus 1 is 6, 5 plus 1 which is 6, okay. ओके, तो ये है 6/6 x + 1, दिस इम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 1। तो दिस इम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू x + 1, सो -1, ओके। तो सारे हम टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड में लाएंगे, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, x - y + 1 + 1 that is 0 is equal to x - y plus 2, so x - y plus 2 is equal to 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है which is the equation of the required line actually, okay, x - y plus 2 equal to 0, okay।
तो हमें अब ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिल गया है विच इज़ दिस लाइन. सो दिस लाइन इज नाउ x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, तो अब हमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो फाइंड करना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन, ओके, इन सम रेशियो विच वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट चाहिए. ओके, अगर हम यहाँ पे सेक्टर फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ पे डिवीजन है, लाइन के डिवीजन हो रहा है, तो सेक्टर फार्मूला तो यूज़ करना ही है. तो सेक्टर फार्मूला में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट फाइंड करते हैं जब ये रेशियोज गिवन होते हैं. जब रेशियोज गिवन होते हैं तब हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, पर अब हमको रेशियो ही फाइंड करना है तो हमको ये पॉइंट चाहिए. ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स, दिस एंड दिस. ओके, तो to find point of intersection of line x plus y equal to 4 and x minus y equal to 2. So that is what x minus y equal to minus 2. तो इसको हम बोलेंगे 1 और इसको हम बोलेंगे 2. ठीक है, और फिर सॉल्विंग 1 एंड 2. तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. सो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होता है, 2x इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2. सो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1. और ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 विल गिव अस व्हाट, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, and so y is equal to 3, 4 minus 1 which is, ठीक है. तो therefore point of intersection is 1,3. okay, 1,3. This is the point of intersection. Now we can draw that, we can write it in the diagram 1,3. तो अब आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, अब हम नाम देंगे इनको A, फिर ये होगा B और इसको हम कहेंगे R. ओके, तो दिस पॉइंट R डिवाइड्स दिस लाइन जॉइनिंग पॉइंट A एंड B in ratio 1:k. okay, and we have to find the k. So now let point R, which is 1,3, divide the line joining points A, which is, तो ऑर्डर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -1,1 एंड B विच इज़ 5,7. ठीक है, ऑर्डर आपको ठीक से लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. इन द रेशियो 1:k. ठीक है, तो ये रेशियो है. अब कौन सा फॉर्मूला, बाइसेक्टर फार्मूला. ओके, बाइसेक्टर फार्मूला. ओके, आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाते हैं फार्मूला से, सेक्टर फार्मूला से.
तो अगर ये m और n है, ओके, तो हम जनरल फार्मूला पहले लिखेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो है r, ओके, और a होगा x1 y1, b होगा x2 y2। ओके, तो this implies r will be what, m which is 1 times x2 which is 5 plus n which is k times x1 which is -1 divided by m plus n, तो 1 plus k, और y कोऑर्डिनेट होगा m which is 1 multiplied by y2 which is 7 plus n which is k multiplied by 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ओके, तो r क्या होगा, 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के और 7 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ठीक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि r के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1,3, फिर यहाँ पे भी 1,3, ठीक है, और यहाँ पे 1,3। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1,3 विल बी इक्वल टू 5 के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 7 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ओके, तो आप यहाँ पे अब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। तो 1 इज इक्वल टू 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के और 3 इज इक्वल टू 7 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ओके, तो यहाँ से हम के फाइंड करेंगे, तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 5 माइनस के, तो दैट इज 2k is equal to 5 minus 1 which is 4, so that is k is equal to 4 divided by 2, so k is equal to 2, k is equal to 2। क्या ये करेक्ट वैल्यू है? ओके, चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, सब्स्टिट्यूट करके, तो 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, सो विच इज़ 9/3। ओ, तो गलत आ रहा है, नहीं, तो 3 1 ज़र 3 3 3 ज़ा 9, तो 3, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 3 सही आ रहा है, तो k इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि यहाँ पर k इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हमको रेशियो मिल जाएगा 1:2। ठीक है, क्योंकि k 2 है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:k विच इज़ 1:2। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।